बहुत सावधान। हमें लगता है कि बहुत जानकारी से, पहले कहा जाता था पानी पियो छान के गुरु करो जान के, ऐसे कहा। हमें अब लगता है उल्टा करना चाहिए, गुरु करो छान के, एक एक गुण अवगुण की छानबीन करो पूरी, और पानी पियो जान के कौन है, कहां का है, कैसे आचरण का है, कौन सा पानी दे रहा है, कौन सी गिलास में दे रहा है, उसी में शराब पिया उसी में पानी दे रहा है, बहुत जानकारी करके। सच्ची मानिए आज जो भजन में उन्नति नहीं और उसका कारण खान पान विभाग है। रुचि ही नहीं हो सकती ऐसे अपवित्र भोजन करने वाले को भगवान में। मन मानी तुम खाओ पियो, तुम खूब नाम भगवदाकार वृत्ति चले, ऐसा नहीं हो सकता। सावधान। रसेंद्री को संभालिए खान पान विभाग। अगर आप प्रतिग्रह लेंगे और धनियों की चाटुकारिता करेंगे, रसेंद्री में रहेंगे तो बांटगिरी करेंगे, भगवत चरणारविंद की भक्ति नहीं होगी। एक बार देखा, भ्रमण करने में मतलब बहुत उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। सेठ जी गिरदा लगाए तखत में बैठे मूंगफली खा रहे हैं, प्रवचन करता आके चौकी पे बैठे उनको सुना रहे हो जी, बीच बीच में खोपड़ी शास्त्र का अपमान और उसके प्रवचन का अपमान हो रहा है, और ये धनी केवल समझ पा नहीं रहा, इसकी दुर्गति पक्की है, कार्य हो रहा, भागवती दिखाई दे रहा है। अरे उसको ऊंचे पे बैठा, तू नीचे बैठ, हाथ जोड़कर एकाग्रता पूर्वक मौन होकर के इस अमृत का पान कर। लेकिन रजोगुण धन ऐश्वर्य और वो मूर्खतावश समझ नहीं रहा कि केवल लिफाफा 2100 5000 का मिलेगा, और ऐसे आचरण। बहुत सावधान। ये सत्संग है। स्पर्श होता है सुखद दुखद या शरीर भोग, ये त्वगेंद्रिय का सुख होता है स्पर्श। उपासक सावधान। स्पर्श सुख में जितने भी कोमल मुलायम वस्त्र हैं इनको नहीं स्वीकार करना चाहिए जानबूझकर वैरागी को, और गृहस्थ को अपने अर्थ के अनुसार सात्विक वस्त्र धारण करने चाहिए। विरक्त को ऐसा कोई भी बड़ा कीमती बड़ा सुखद, जितने से काम चल जाए उतने से, पक्का समझो। भगवान को प्राप्त करना है तो ये नियम बना लो, कम पैसे की चीज का प्रयोग करना, कम चीज का प्रयोग करना, जितने कम पैसे वाली से काम चल जाए उतने से अपने को चलाना, जरूरत पड़े तो दूसरे के लिए सुख संविधान कर देना, अपने वैसे ही रहना। स्पर्श सुख गृहस्थ में धर्म मर्यादा के अनुसार, विरक्त में पूरी लक्ष्मण रेखा खींची है। ये सुख सुविधाएं शरीर को कमजोर कर देती है, ध्यान रखना। जितना आप सुख सुविधा लोगे उतने कमजोर होते जाओगे। तपती हुई काशी की घाट की चट रात्रि भर तपती थी, उस पे शयन होता। नीचे का चला बिछा दिया, लगुटी पहने पड़े, सुबह हुआ गए रस्सी घाट की तरफ, शौच स्नान किया, वही अचला लपेट लिया, विश्वनाथ जी के दर्शन। जितना प्रकृति का सीधा प्रयोग शरीर से सहोगे, तास्ते तक शस्त्र भारत, वही परम पद का अधिकारी होता है। भाई स्पर्श सुख से बहुत कोमल कपड़ा उतार के फेंक, ऐसा कपड़ा पहन जो कम कीमत का हो, जो शरीर में सुखद न लगे, बहुत ये सिद्धों वाली नकल न करे। साधक को शरीराभिमान जब तक नष्ट ना हो जाए तब तक ऐसा कोई वस्त्र, ऐसी बहुत कीमती, हाँ बहुत बढ़िया है। एक साधु के पास एक आर्मी के जवान थे, बढ़िया बुलाए थे स्वेटर, तो लाए स्वामी जी स्वेटर बहुत बढ़िया है, बोले टांग दिया कुटिया में। दूसरे दिन आए, स्वामी जी स्वेटर कैसा था? बोले बहुत बढ़िया। पहना नहीं? बोले बेटा बहुत बढ़िया, पहने कैसे? 2-4 दिन लगातार आए, बोले स्वेटर उतार के ले है बेटा, हमारे बस का नहीं, तुम प्रेम से लाए थे इसलिए टांग दिया, हमारे बस हमारे पहने। चंदन का पलंग, चंदन का, संतों के पास ऐसा। राधा चरण दास जी 1 2 3, इस तीसरी पीढ़ी, इधर से तीसरी पीढ़ी, जो इस समय पूज्य श्री टटिया स्थान में महाराज जी विराजमान है, उनके बाद एक और उनके बाद उनके दर्शन किए, उनके समीप बैठे, उनकी कृपा हुई, श्री राधा चरण दास जी महाराज। 2 पलंग लाए थे, एक मोहिनी ठाकुर के लिए, दूसरे दिन आए। सुनना चाहते हैं, जो धनी मानी कुछ देते ना तो केवल भाटगिरी करवाना चाहते। क्या सुना? कैसा था महाराज? अरे बहुत बढ़िया, जिंदगी में हमने नहीं देखा, ऐसा सुनना चाहते हो। क्यों? क्योंकि वो देहाभिमानी जन अपना यश कभी नहीं, साधु महात्मा जो भगवत मार्ग के पथिक है भाटगिरी नहीं करते। आए दंडवत, जय जय। कैसा रहा पलंग महाराज? चंदन का है। बोले कल बताया था चंदन का है। अभी तो हमारे जो पूर्वाचार्य महंत रहे, एक एक रात्रि वो शयन करेंगे भाव में, फिर 10 दिन बाद फिर आए। कैसा रहा महाराज?
बोले अभी तो रखा, हम तो शयन किया नहीं। राधा चरण दास फिर चले गए। फिर अगले दिन अब तो महाराज से कैसा रहा? वो कहलाना चाहते थे, अहो भाग्य चंदन का पलंग। तो कहो रे लाओ जो सेवक है, मैदान में डालो, केरोसिन डालो, आगे लगा दो। ऐसा रहा। और कहा दोबारा जो है चटिया स्थान में आप मत आना, राधा चरण दास। क्यों? ये संतों के हैं। एक बार कोई बहुत बड़ी नृत्यांगना जो है गए, परिचय दिया गया कि अमुक हैं, बॉलीवुड में भी और वैसे यहाँ के भी ऐसे। तो बोले नाचना चाहती हैं। तो बोले जानते हो किनकी सभा है? ये ललिता सखी की सभा है, जहां बिहारी बिहारी नाचते। चल तुम्हारा कौन नाच देखेगा, जा यहां से। ऐसे भरा गया। जो इस समय संसारी पुरुष जो है ना, साधुओं की भावना को नहीं समझते। यहां जब तक आप नाम जप नहीं करोगे, दैन्य नहीं होगे, तब तक आप श्री जी के सामने गा नहीं सकते। यहां जो गायन बजायन अगर आप एक पद गा लिए हो ना, तो महारानी जी की बड़ी कृपा है। श्री जी का नाम नहीं, गुण नहीं चल ये नहीं। तो यहां स्पर्शन, श्रवणेन्द्री, रसेंद्री, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि अपने को अपनी महारानी जू, अपने लाल जू, बस दूसरी चर्चा नहीं। जो दैन्य होके आया और रोवा वहां, तो हमने देखा यहां पास हो गया। अहम जरा सा किया, हाँ, जहां मान गुमान लकुटलिए ठारी डरपत कुंज बिहारी, वहां आप गा रहे हैं। ध्यान रखना, महारानी जू यहां विराजमान महारानी जू है। क्षणक घ्राणक दैर्य में एक क्षण भी कोई सुगंध ऐसी मत सूंघना जो प्रियालाल को अर्पित न हो। अभी आने लगेगा प्रियालाल के प्रति ठसक हमारे माई श्यामा जी को राज। ये कोई भी सुगंध श्री जी को अर्पित है? हाँ, ओ भाग्य, श्री जी को अर्पित नहीं है। नहीं, हमें नहीं ऐसी सुगंध सूंघनी जो हमारी प्रियाजू ने पहले स्वीकार न किया हो। हमारी घ्राणेन्द्री पतिव्रत धर्म की तरह रसेंद्री, श्रवणेन्द्री, वाकेंद्री भवती रस सिंधु स्रवदिव, आहा, तब वो लोकोत्तर रस सिंधु में डूबेगा। ये बात समझ लीजिए, लोकोत्तर रस सिंधु में। कदावा तल्लोकोत्तर रस मदांधो मधुपतिर गुणानुच्चैरुच्चै सरस्मी गास्यामि परितः। लोकोत्तर रस में मदांधो कर श्री राधापति के गुणों का उच्च स्वर से वृंदावन में या जहां भी है गुणगान करता हुआ जो जीवन व्यतीत होता है, वो प्रिया प्रीतम को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक का अर्थ, रसेंद्रिय आनंद, श्रवणेन्द्रिय आनंद, वाकेंद्रिय अनन्य, घ्राणेन्द्रिय अनन्य और प्रिया प्रीतम का जस गान कर रहे, नाम जप कर रहे, निश्चित प्रिया प्रीतम की प्राप्ति होगी। स्वानंद सच्चिद घन रूपता मतिरियावन्न वृंदावनवासी जंतुषु। थोड़ा सावधानी का है। दावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात्परा। यदि कोई किसी अभिमान में आकर वृंदावनवासी का अपमान कर दे, तो चाहे जितना दान पुण्य और तीर्थ याटन और सब कुछ कर ले, ये अपराध उसकी दुर्गति करवा देगा। तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात्पराम। अगर परात्पर पदवी पे भी पहुंचने की योग्यता है तो भी भ्रष्ट हो जाएगा। वैकुंठ से कोई वापस लौटा हो आज तक प्रमाण नहीं, पर सनकादि का अपराध करने के कारण जय विजय को 3 जन्म असुर योनि में लेना पड़ा। तो यह कह रहे हैं कि वृंदावन के कोई भी प्राणी का अपमान मत करना, ये सच्चिदानंदमय है, प्रियालाल के लाडले हैं, इनका अपराध मत कर देना। यदि वृंदावन में अपराध कर दिया किसी वैष्णव का और कृपा पात्र हुए तो बच जाओगे। कैसे कृपा पात्र, वही दंड विधान हो जाएगा। नहीं कह रहे तावत प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात पदवीं परात्परा। कभी भी परात्पर पदवी की योग्यता प्राप्त पुरुष भी यदि अपराध कर दे वृंदावन के किसी प्राणी का, तो उसका सर्वनाश हो जाएगा और वो भ्रष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। दूसरा भाव इसी का, यदि कोई वृंदावन के प्राणी पर सच्चिदानंद भाव न करके साधारण प्राणी का भाव करके अपराध कर दे, तो श्री राधा माधव की परात्पर पदवी, दास पदवी उसे कभी प्राप्त नहीं हो सकती। बस ये बार बार श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने प्रार्थना की कि वृंदावन में थोड़ा सा एक अपराध के लिए तुम सावधान रहो कि कहीं किसी वैष्णव का अपराध न बन जाए, कहीं किसी वैष्णव की निंदा अवहेलना ना हो जाए। और तो जो अपराध बनेंगे वो तो जैसे माँ अपने बच्चे की मलिनता को नहीं देखती, ऐसे वृंदावन प्रभाव सुनु
अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मां की गोद धर ले। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। महाराज जी, भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? प्रश्न है, भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? तो जब तक किसी को ये याद रहे, बहुत ध्यान देने का विषय, किसी को याद रहता है कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं, तब तक भक्त। और जब ये याद न रहे कि मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूं और फिर हो रही है, तब वो प्रेमी। मैं का प्रेम में विस्मरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। और जब जगत और भगवान दोनों का चिंतन रहित हो गया, ना भक्त जैसे भगवान का चिंतन करता है ऐसे ज्ञानी नहीं करता। चिंतन रहित स्थिति का नाम है मोक्ष पदवी। कोई चिंतन नहीं, ना सत चिंतन ना असत चिंतन, कोई चिंतन नहीं, चिंतन शून्य। सोचो कितनी ऊंची स्थिति है। कोई चिंतन नहीं, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण न भगवान का न जगत का, कोई चिंतन नहीं, शून्य। वो है मोक्ष पदवी। जैसे गाढ़ नींद में अज्ञान की धरा में, ऐसे ज्ञान की धरा में, वो जागृत में गाढ़ अवस्था में ऐसा कोई चिंतन नहीं जैसे गाढ़ नींद में। गाढ़ नींद शब्द इसलिए कि नींद में अगर गाढ़ावस्था नहीं हुई तो स्वप्नावस्था आ जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी। जैसे गाढ़ नींद में सोया हुआ पुरुष, ऐसे ही शुद्ध बोध प्राप्त महात्मा रहता है। कोई स्फुरण नहीं, सत ना असत, न सोचती न कांक्षत, प्रसन्नात्मा, अखंड प्रसन्नता, वो मोक्ष पदवी। जो जगत का चिंतन छोड़कर भगवान के चिंतन का अभ्यास कर रहा है वो भक्त, और जिसका कोई चिंतन नहीं हो रहा है वो सच्चिदानंद में स्थित अपने स्वरूप में, वो मुक्त महापुरुष। भक्ति और मोक्ष में ये अंतर है। उपासक भजन तो करता है पर आनंद का अनुभव क्यों नहीं होता? बाबा, इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहला प्रश्न था भक्ति और प्रेम में क्या अंतर। मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, ये भक्त, और मैं जब विस्मृत हो गया और केवल भजन हो रहा है तो प्रेमी। भक्ति और मुक्ति में क्या अंतर? जो जगत चिंतन छोड़ने का प्रयास करके भगवान का चिंतन कर रहा है वो भक्त, जिसका ना जगत का चिंतन ना भगवान का चिंतन, स्वरूप में स्थित प्रसन्नात्मा, अखंड बोध स्वरूप, कोई स्फुरणा नहीं, वो मुक्त महापुरुष। अब प्रश्न है कि उपासक यदि भजन कर रहा है तो आनंद क्यों नहीं आ रहा? क्या कारण है? तो बोले इसका कारण है जगत का चिंतन। एक एक शब्द अनुभव के हैं। जब तक भोगों का चिंतन होगा, भोग क्रिया होगी, तब तक भगवदानंद नहीं मिलेगा। लिख लो इस बात को। क्या? जब तक जगत का चिंतन होगा, भोगों का चिंतन होगा, भोगों की क्रिया होगी, तो भजन करने पर भी भगवदानंद का स्फुरण नहीं होगा। तो क्या भजन व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, उसका फल मिलेगा। पर भगवदानंद स्फुरित हो गया तो तुम तो जीवन मुक्त हो गए। इसलिए अपनी वृत्ति को विषय भोगों के चिंतन से बचाओ, अपने शरीर को विषय भोग क्रिया से बचाओ। शरीर से सेवा करो, वृत्तियों से चिंतन करो, खूब सत्संग करो, भगवान की लीलाओं का गान करो, श्रवण करो, साधुओं के दर्शन करो, उनके वचन सुनो, और एकांत में रहकर गुरु आदेश से उपासना करो, तब तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। फिर सुनो, जगत का चिंतन, भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया जब तक होती रहेगी तो 2-4 माला से घुमाने से भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होती। इसलिए इष्टाकार वृत्ति करनी पड़ती है भगवदानंद की अनुभूति के लिए। तो तुम नाम जप करो, सत्संग करो, भगवत लीलाओं का गुणानुवाद करो, श्रवण करो, साधु महात्माओं का दर्शन, उनके वचन, एकांत में गुरुदेव प्रदत्त उपासना करो, तो तुम्हारी चित्तवृत्ति में भगवदानंद स्फुरित हो जाएगा। ये साधन बताए। इन साधनों से इष्ट देव में ममता होने लगती, मेरी प्रिया जी, मेरे लाल जी। और जिसको विषय कड़ुआ लगने लगे तो जान ले हम पर बहुत बड़ी कृपा हो रही। क्या? अब मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अंदर से जिद आ जाए, मुझे नहीं चाहिए। जैसे कोई किसी को बमन दिखावे तो घृणा हो जाए, नहीं। ऐसे जब तुम्हें रमा बिलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। बड़भागी महाभागवत वैष्णव जन हर भोग को वमन की घृणा की बुद्धि से देखते रहे। जब आप ऐसे चलेंगे तो विषय भोग आपको घृणास्पद लगने लगेंगे। नहीं, छी, अंदर से आने लगेगा। नहीं, अभी अमृत जैसा चिंतन होता है। जब अमृत जैसा चिंतन प्रभु का हो और विष जैसा चिंतन संसार के भोगों का हो,
ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताई। विष सम जैसे बढ़िया खीर, रबड़ी, गुलाब जामुन सब बना रखा, कान में कोई विश्वास पात्र आदमी आके दे भाई हमें संशय है इसमें जहर मिलाया गया, अब एक कवल खा के दिखाओ, आप डर जाओगे। ऐसे ही महापुरुष कह रहे हैं हर विषय में आसक्ति रूपी जहर है, मत भोग, ये जहर जन्म जन्मांतर बढ़ता चला जाएगा। इष्ट देव की अनुभूति, रूप दर्शन, साक्षात्कार उसी को होता है जो विषयों के भोगों में ऐसी अरुचि हो जाती, विषवद, बमनवत, मलवत। ये उसी को होती है जो निरंतर नाम जप करता है, सत्संग सुनता है, भगवत लीला गुणानुवाद गायन करता है, श्रवण करता है, साधु दर्शन करता है, एकांत देश में गुरु प्रदत्त उपासना करता है। प्रेम मार्ग में चलने वाले उपासक को ना माया पर विचार करना है, ना प्रारब्ध पर विचार करना है। प्रारब्ध ज्ञानियों का होता है, माया पर विचार करने के लिए विवेक चाहिए। तुम्हारे लिए एक ही स्थान है, नाम। माया कैसी, हरि जाने, प्रारब्ध हरि जाने। अपने को क्या करना है, राधा 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 राधा। महापुरुषों के वचनों को समझो। अपने उपास्य देव के नाम जप के सिवा प्रेम प्राप्ति के लिए और कोई भी बात सोचे ना। प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपते यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां रहा है। सीधी बात पकड़ लो। प्रेम में यदि स्थिति प्राप्त करनी है तो नाम को पकड़ लो। प्रेम मूल यह नाम है, निरंतर नाम। जितना प्रेम बढ़ेगा उतने ही तुम्हें भजन में कमी दिखाई देगी, अपने में नीचता दिखाई देगी। ये प्रेम का लक्षण है। यदि कहीं प्रेम में विचार, माया, विवेक, प्रारब्ध, तो समझना चाहिए कि अभी प्रेम नहीं आया। प्रेम ये सब चिंतन करने के लिए समय नहीं देता। प्रेम मार्ग का पथिक तो बहुत ही निराला होता है। ऐसे जो निरंतर भजन में लगे हुए हैं वो प्रेमी गृहस्थ में रहते हुए भी बहुत बड़े महात्मा हैं। जो जंगल में रह के प्राप्त किया जाता है वो घर में रह के उसने प्राप्त कर लिया। उसने कोटि कोटि वंदना है उस गृहस्थ की जो निरंतर नाम जप करते हुए प्रभु से प्रेम। ऐसे दर्शन होते हैं, गृहस्थ आते हैं, आंसू चल रहे हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम का चिंतन चलता है। चाहे जैसे बोल रहे हैं लेकिन हृदय तो शीतल है। प्रियालाल के लिए अश्रु प्रवाह कर रहे हैं, मांग रहे हैं प्रियालाल का चिंतन। ऐसे महापुरुष के लिए गृहस्थ और विरक्त में कोई भेद नहीं, जंगल और घर में कोई भेद नहीं है। प्रेम दो प्रकार का होता है, सक्रिय और अक्रिय। सक्रिय प्रेम वासना को लेकर के होता है, निमित्त। देखो प्रभु आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, हमारी ये बात बना दो, हमारा संकट निवृत्त। यद्यपि वास्तविक को केवल प्रभु को ही अपना मानता है, ये पक्की बात है, लेकिन वो प्रभु से चाहता है, इसलिए उसे प्रेमी तो कहा जाएगा। लेकिन वो सक्रिय है, क्रियावान, निमित्त। वो निमित्त रहित विशुद्ध सहज प्रेम नहीं है, सहज प्रेम नहीं है, ये सक्रिय है। ऐसे प्रेमियों की कोई खास गणना नहीं होती, मतलब इनका कोई खास महत्व नहीं माना गया प्रेमी जनों के बीच में। क्यों? क्योंकि जिस दिन इनकी वासना की पूर्ति हो जाएगी उस दिन से इनका लगाव कम हो जाएगा, ये सिद्धांत है। और जो निष्क्रिय प्रेमी होते हैं, निष्काम, कोई निमित्त नहीं, ये भगवान को अधीन कर लेते हैं अपने, इनके संग डोलते हैं भगवान। जैसे कोई अत्यंत रूपवती है पर वो अन्य किसी से प्रेम करती है, तो क्या पति उससे अपने हृदय का प्रेम संपूर्ण दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। कोई रूपवती नहीं है, गुणवती नहीं है, लेकिन अपने पति की अनन्य है, वास्तविक प्रीति को जानने वाला पति उसके हाथ बिक जाएगा। ऐसे हमारे श्री हरि हैं। यदि आप कहीं अन्य भाव रखते हैं कि मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए, हरि को ही बचते हैं माना, तो हरि आपकी वो इच्छा की पूर्ति करेंगे पक्का। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कसे दुर्लभ नहीं, पर वो आपके अधीन होंगे नहीं, आप सौदा कर लिए। लेकिन जो कुछ नहीं चाहते हैं वो उस पतिव्रता पत्नी की तरह है जो केवल पति से प्यार करती, फिर पति को अधीन होना पड़ेगा उसके प्यार में। ऐसा वो पातिव्रत धर्म से युक्त
अनन्य रसिक उपासक होता है जो अपने इष्ट को अधीन करे। ये जीवन का लाभ यही, क्या मांगोगे? संसार ये तो अपने आप पीछे पड़ा रहेगा। बात ये बाधा रूप में मिल जाएगा जिसे तुम मांगना चाहते हो। चलो तो आगे प्रेम मार्ग में। यदि आप प्रभु से कुछ नहीं मांगोगे तो सबके अधिकारी बन जाओगे। आप कुछ मांग लिया तो कुछ हाथ लगेगा, सब कुछ नहीं, और कुछ नहीं मांगा तो सबके अधिकारी बन जाओगे आपको, और अधिकारी के बन जाओगे, कुछ चाह ही नहीं रह जाएगी। सच्ची बात ना। नाम जप का ऐसा प्रभाव कि बाल भक्त ओम प्रकाश जी के जीवन चरित्र में पढ़ा गया। दिन प्रतिदिन रति खत्म होती जा रही संसार की। गजब की बात है कि 74 दिन तक कोई खान पान नहीं, सशरीर भगवान का आलिंगन प्राप्त किया। सशरीर, ऐसा नहीं कि कोई चिदानंद दे से, उसी शरीर से आलिंगन प्राप्त किया और फिर सखा भाव से मुक्त हो गए। आज भी उनकी समाधि बनी हुई चामुंडा के सामने। नाम जब स्कूल से शुरू किया नाम जब, वैसी उच्च कोटि की कम अवस्था में स्थिति प्राप्त कर ली। नाम जप में बड़ी अपार सामर्थ्य है। पर हमें लगता है कि प्रभु से यदि ना मांगा जाए तो बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा। हम लोग बहुत कमजोर हृदय के मांग कर बैठते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि साधक को विश्वास नहीं रहता। विश्वास क्यों नहीं रहता? जिससे बड़ी भयावह परिस्थिति आने वाली है और उसको लगता है पता नहीं भगवान जानते कि नहीं जानते, सुना कि नहीं सुना। हे भगवान आप ये काम बना दो, बस आप इस विकट परिस्थिति से निकाल दो नाथ, बस जीवन भर भजन करेंगे आपका। प्रभु प्रभु आप बचा लो बचा लो। तो जब बच गया तो आप देख लेना, वो जो आपकी प्रीति थी प्रभु से कम हो गई, आपका जो अपनापन था वो कम हो गया। ऐसे आप अगर 100-200 बार ऐसे मांगते चले जाएंगे तो आपका भजन ही छीन हो जाएगा, आपका भाव नहीं बन पाएगा प्रभु के प्रति। ऐसी स्थिति आ जाएगी। सच्ची कहते हैं यदि तुम्हें वास्तविक बात समझ में आ जाए मेरी, पूज्य बाबा कह रहे, आनंद ही आनंद तुम्हारे जीवन में रहेगा यदि तुम प्रभु से कुछ ना मांगो तो। जा ही न चाहिए कबहू कुछ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वो स्वामी को अधीन कर लेता है। ये बात आप अच्छे से समझ। अगर आपने कुछ स्वीकार कर लिया तो वो फिर बिकेंगे नहीं, और आप ना 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 तो वो बिक जाते हैं। ऐसे उदार स्वामी, ये अंदर की बात है, पकड़ लो अगर पकड़ पा रहे हो। तुम मांगोगे तो कोई नाशवान, और जब आप मांगोगे नहीं ना, वो देख रहे हो तुम जो हाय हाय कर रहे हो कि विपत्ति हटा दो, उससे ज्यादा उनको परेशानी है। आपको विपत्ति में वो नहीं देख सकते। बड़ा सर्वाश्चर्यमय, मतलब कैसे तुम्हें बताया वो, बड़ा आश्चर्य में। कल की बात, एक सखी जिसको भारी कैंसर, यहां से ऐसे मवाद बह रहा कि वो बैठे तो पूरा वातावरण दूषित हो जाए, कोई पास न बैठे, ऐसे कैंसर का शुरू। आए और शिष्य आए और कहा कि अब तो मैं मरने आई हूं, बस 2 महीने में डॉक्टर ने कहा मर जाओ। और कल उनकी रिपोर्ट आई, बताई गई कि कैंसर ही नहीं है। जब उनको सब साल 1.5 साल से 2 महीने मरना था, 1.5 साल तो हो ही गए। अब वो कह रहे कि अगर साल 1.5 साल कोई स्फुरना ना हुई तो आजीवन के लिए खत्म। क्या लीला प्रभु, केवल आश्रय, भगवत आश्रय। और वो ये नहीं चाहती है कि हमारा कैंसर ठीक, वो यही चाहती थी कि बस इस रज में प्राण निकले, मैं श्री जी की सेवा में जाऊं। तो श्री जी कहती है और सुनो हमारा यश, अभी और नाम जप कर लो और फिर आओ हमारे पास। एक बड़ा आश्चर्य देखने को मिलता है कि ये चीजें विश्वास के लिए कह रहा हूं, ये चीजें मतलब जहां कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसी स्थिति है कि जब पहले बार डॉक्टर देखता है तो कहता है बस जितने दिन है उतने दिन है। जहां दिनों की बात थी वहां 1.5 साल तो अब हो गए और सब हट गया और स्वस्थ है, कोई दवा नहीं, आनंद पूर्वक ऐसे नॉर्मल दिनचर्या चले। ये क्या है? उन्होंने मांगा नहीं था कि मेरा कैंसर जाए, उन्होंने चाहा नहीं था कि मैं ना मरूं, वो बस यही चाहती थी कि जल्दी मरूं और श्री जी के पास जाऊं। श्री जी के सिवा उनका कोई भरोसा नहीं। उसका चमत्कार देखा। अरे यार वो सब देख रही है, वो सब जान रही, काहे को मांगोगे, काहे को अपने प्रेम में कलंक लगाओगे? आगे से आगे वो देख रही। नारायण 2 बात सो और अधिक नहीं बात, रसिकन को सत्संग नित, युगल ध्यान दिन रात। सचमुच सचमुच बाबा लिख रहे हैं, नारायण स्वामी कह रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए इन 2 बातों से बढ़कर और कोई बड़ी बात नहीं। रोज सत्संग सुनने को मिले और युगल सरकार का नाम जप करते हुए ध्यान करने को मिले। राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान नाम भगवत प्राप्ति हो गई। 2 ही बात, रोज सत्संग सुनने को। रसिकन को सत्संग नित, युगल ध्यान दिन रात। तुम्हें हम बताते हैं
कि जिनको ये भ्रम हो कि गोपी जनों से एक क्षण के लिए भी भगवान गए तो कभी नहीं गए। पूज्य बाबा कह रहे, अरे भक्तों से एक क्षण के लिए भी कभी भगवान दूर नहीं होते। गोपी तो भक्तों की प्रेम ध्वजा है भक्ति की, इनकी ताकत क्या, ये दूर जा सकते हैं अपने प्रेमियों से। आप ये समझ लो कि आज भी जो भक्त भगवान के सिवा किसी से अपना परिचय नहीं रखते, भगवान उनसे एक क्षण भी दूर नहीं। और फिर वृंदावन तो इनका घर है, वृंदावनम परित्यज्य बाद में कम न गच्छति, तो कैसे ये कहा जा सकते हैं। भक्त के अधीन भगवान है, ये वैसी भक्त की बात है जो कभी भगवान से कोई मांग नहीं करता है, उन भक्त की बात है। आप देखना चाहते हो कि वृंदावन में भगवान साक्षात यहां विराजमान है, अपना संबंध किसी से मत रखो, न देह से और न देह भोगों से, न देह संबंधियों से। अगर मिल न जाए तो कहना। उन गुरुजी का नाम रघुवंशी, शायद रघुवंशी या कुछ ऐसा ही नाम, ये जो धर्म सम्राट करपात्री जी का विद्यालय, संस्कृत विद्यालय है, जो बड़े बड़े महापुरुष जन उनसे पढ़े हैं, उनका ऐसा ही नाम। वो पहली बार जब काशी से वृंदावन आए, बड़े ही महाभागवत, नाम जापक, धर्म मर्यादा के अनुसार, गुरु रघुवंशी तो क्या है सब स्मरण हमें नहीं है। वो जब आए वृंदावन, तो उस समय और वृंदावन का स्वरूप लता पता सब, तो सीधे पहुंचे युगल घाट। ये रोड नहीं बना हुआ था, तो उधर से ये पता चला कि परिक्रमा मार्ग में है कहीं, तो यहां था करपात्री जी का। तो युगल घाट पहुंच गए। वहां जब पहुंचे तो अंधेरा होने लगा था, तो सोचा किससे पूछूं, वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तो पहली बार आए थे, नया नया खुला था धर्म सम्राट करपात्री जी का है जो संस्कृत विद्यालय, उसमें वो आचार्य रूप में आए थे। देखा एक पीतांबर पीत वस्त्र धारण किए हुए हाथ में, जैसे गुरुकुल में पढ़ता हुआ विद्यार्थी। गुरु जी दंडवत, दंड। हमें लगे कि गुरु जी तुमको जानना चाहते हैं। बोले आप? मैं विद्यार्थी हूं, सेवा कुंज में रहता हूं। वो क्या पता क्या सेवा कुंज? अच्छा, वहां कोई गुरुकुल होगा? नहीं, वहां मेरी सेवा रहती है, वहां सेवा में रहता हूं, विद्यार्थी हूं। तो गुरु जी आपको जो संस्कृत विद्यालय में जाना है वो मैं जानता हूं। अच्छा, उसी की तो खोज कर रहे थे। आओ, कच्चा रास्ता ये आप जाओगे, 500 कदम के बाद आपको मिल जाएगा। उनका तुमसे मिलना चाहे तो कभी, गुरुजी हमारी सेवा रहती, सेवा कुंज में आप कभी आके मिल लेना। ठीक। अब वो गए, जब वहां पहुंचे तो उनको बार बार वो शब्द गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बार बार वो मृदु शब्द। तो वहां जो कुछ विद्वान ब्राह्मण, उनसे कहा कि मैं एक बार उस विद्यार्थी को धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं बहुत व्यथित था कि मुझे कैसे। तो सेवा कुंज उसने बताया है। तो वो लोग आए से, ये तो श्री जी का, यहाँ तो आसपास कोई विद्यालय नहीं, आसपास तो भगवान की प्रिवियों के वास हैं और भगवान की श्री विग्रह विहार। तब उनके साक्षात नंदनंदन थे, साक्षात पहली ही बार में ये हम उनके श्रीमुख से सुना। बिल्कुल वयोवृद्ध से सब पकड़ के लाए हुए थे स्वामी अखंडानंद जी के उसमें। तो उसमें बैठ करके वो ये वृंदावन की पहली कृपानुभूति मुझे साक्षात श्याम सुंदर का ऐसा। तो यहां यदि अन्य आश्रय, अन्य संबंध रहे तो बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाए। श्री नथियाबाई जी कोई संबंध नहीं, किसी से नहीं। या आई सेवा कुंज के पीछे उनका छोटा सा अब निर्माण, तो उपला मिल लेती, चून मांग लेती, मोटी रोटी बनाती, किसी एक संत को पवा देती, धीरे धीरे छोटी सी कुटिया धीरे धीरे मांग करके। बस कोई संत पहुंच जाए, 1 बजे 2 बजे 4 बजे, बाई जी राधे राधे, भूख लगी बाई जी, भिक्षा मिलेगी, रुक बाबा, तुरंत व्यवस्था करती और पवाती। अब धीरे धीरे ऐसा कि पूरे गांव में जाती, आटा मांग के लाती, कंडा बीन के रखती, 10-20 संतों को पवाती। एक दिन बैलगाड़ी में वो मांग करके जो चूल्हा आदि कंडा आदि सब ला रही थी। संध्या का समय हो गया, कच्चा मार्ग था, वर्षा होने लगी, छाता लालटेन लेकर के, क्योंकि आटा संतों का है, लकड़ी संतों की अगर भीन जाएगी तो कल भिक्षा नहीं होगी। ए माई ये छाता ले, हम तो न अवस्था के हैं, हमें कोई फर्क नहीं। अरे नहीं लाला तू भीन जाएगा, बड़ा सुकुमार है तू। नहीं ये, और भींजते हुए लालटेन आगे लेकर के चले। कुछ समझ में नहीं आया। जब वहां नथियाबाई अपनी कुटिया में पहुंच गई, वो गली से निकल गए। जब दूसरे दिन दर्शन करने गई तो वही छाता वही लालटेन लिए बिहारी जी उनको दिया। अरे बोले तू था, मैं तो समझ ही नहीं पाई।
ये वृंदावन धाम है, रोज ठाकुर जी मिलते हैं, पर बड़े लीला बिहारी हैं। अगर किसी से संबंध रखते हो तो देख नहीं पाओगे, अगर केवल उनसे संबंध रखते हो तो पक्का समझो कोई ऐसा वृंदावन वासी जो प्रियालाल का अनन्य है, ये नहीं कह सकता कि मुझे प्रियालाल का सानिध्य नहीं मिला। ये घर है उनका, आपका कोई और है, आपकी कोई ठौर है, इसलिए ये छुपे है, नहीं तो पक्का। देखो ये महापुरुषों की बात है। जो तुमसे क्रोध करे उस पर क्रोध ना करो, जो द्वेष करके तुमसे ना बोले अपनी तरफ से बोलो। राधे श्याम, श्री हरि। ये सूत्र उतारा है जीवन में। हमसे जो द्वेष करे हम अपनी तरफ से झुके, अपनी तरफ से बोले, अपनी तरफ से हम उसको सेवा दें। ये हमारा भागवतिक मार्ग है। और वाद विवाद होने लगे तो हार जाए, चुप हो जाए, और किसी का अपमान या तिरस्कार अपने द्वारा ना करे। जो ऐसे चलता है उसका भजन बढ़ता है, बढ़ करके पचता है, पचकर वो सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए, अगर स्त्री शरीर है तो पुरुष शरीर के लिए, पुरुष शरीर तो स्त्री शरीर के लिए, या विपरीत शरीरों के लिए कभी काम भाव से सेवन न करे। और ध्यान में सुख है ऐसा मानकर के कभी उसको ग्रहण न करे। प्रयोग होता है, सुख की बात तो भगवान में है। और जो नास्तिक हैं इनका संग न करे। नास्तिक के संग करने से आस्तिकता में फर्क पड़ जाता है, अपनी भावना में फर्क पक्का पड़ जाता है, पक्का पड़ जाता है। इसलिए मना करते हैं कि यदि विपरीत शरीरों की तरफ चिंतन करोगे तो रजोगुण और तमोगुण दो बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा, और वो आपके भजन को छीण करेगा। और यदि धन का चिंतन करोगे तो तुम्हारे हृदय में दंभ और पाखंड की वृद्धि हो जाएगी। और यदि नास्तिक का चिंतन करोगे तो साधना में विघ्न पड़ जाएगा, भाव नष्ट हो जाएगा। इसलिए भक्त को चाहिए इन तीन से बचने की कोशिश करें। विपरीत शरीर का काम भाव से चिंतन, धन का चिंतन, और नास्तिक पुरुषों का संग। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। इन 12 नियमों का पालन करने वाला पुरुष महापुरुष कहलाता है, जो बाबा भी बता रहे हैं। 12 नियम। पहला, हम किसी भी परिस्थिति में झूठ ना बोले, सत्य भाषण करें। ये अपने जीवन में होना चाहिए। सत्य आचरण बड़ा कठिन है भाई, पर सत्य भाषण भी कहीं कहीं बंधन कारक हो जाता है, नरक प्राप्ति का हेतु हो जाता है। जैसे कुछ लोग वध करने वाले कुछ पशुओं को, तो वो पशु जाकर ऐसे छुप गए। तो एक सत्यवादी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि वो अमुक पशु, वो कहा वो उनका वध कर दिया, तो उनको नरक की प्राप्ति हुई। किसी की प्राण रक्षा के लिए सत्य वही है कि उसके प्राण बचा दिए जाए, पूरा झूठ बोल जाओ, वही सत्य है। महाभारत में जब प्रसंग चल रहा था तो किसी की बिटिया का ब्याह हो रहा हो, अगर तुम्हारे वचन से उसका ब्याह टूट जाता है तो तुम अपराधी मानो। तुमसे कोई पूछे बिटिया के बड़ी सुशील सज्जन देवी है, या हम उसके सद्गुणों का वर्णन करें, भगवान उसको सब मंगल विधान करेंगे। किसी का ब्याह हो रहा हो या किसी की मृत्यु का अवसर हो, किसी का अहित अगर आपके सत्य बोलने से होता है तो वो सत्य आपका सत्य नहीं है। हितकर मृदु, मृदु हो, हितकर हो और लाभदायक हो, ऐसा वचन बोले। बहुत सत्यवादी में भी नहीं, हम सच्चे बोलेंगे और कड़वा बोले तो ठीक नहीं है। बोले जो हमने देखा वही बोलेंगे, तो तुमने देखा क्या? सत्य को देखा क्या? सत्य तो श्री भगवान है, असत संसार है। असत्य देख करके तुम सत्य भाषण करना चाहते हो, सत्य नहीं है। सत्य को समझना होगा। दूसरा, दम। दम जानते किसे कहते हैं? इंद्रियों का दमन करना। यहां दम का तात्पर्य है इंद्रियां जो विषयों की तरफ जाते हैं उनका दमन करना। इंद्रियों का दमन करना दम कहलाता है। दम का मतलब है इंद्रियां जो विषयों में जाती हैं उनको वहीं दमन कर देना और विषय भोगने ना देना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना दम कहलाता है। और दूसरा शम। सम माने चित्त को निरंतर प्रभु में रखना। सम है प्रभु और विषम है संसार। जीत विषम संसार कीर्ति जग विस्तर है। इस संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए चित्त को भगवान में निरंतर लगाना, वासुदेव भगवान में चित्त का समाहित हो जाना, ये सम कहते हैं। और तप, नियम पालन करने के लिए जो कष्ट मिलता है उसे सह जाना। जैसे अब ये जो जागने का कष्ट है, जो काम क्रोध आदि के
आवेश ऐसे आते हैं, उनको जलन करके, ये सब तपस्या होती। एक एक सेकंड का हिसाब होगा भैया। आप जो श्री जी के लिए कष्ट सह रहे हैं, अपार सुख मिलेगा। और जो भगवत विमुख होकर के मनमानी आचरण, तो एक एक सेकंड का हिसाब होगा। ऐसा नहीं है कि कोई देख नहीं रहा, तुम शुभ कर्म कर रहे हो, पता नहीं फल मिलेगा कि नहीं, भजन कर रहे हो फल मिलेगा कि नहीं, एकांत में रो रहे हो फल मिलेगा कि नहीं, या तुम अधर्माचरण कर रहे हो फल मिलेगा कि नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ लोगों को ये भ्रम हो जाता है, अभी जैसे वर्तमान में अच्छे कर्म कर रहे हो, वर्तमान में उनको दुख भोगना पड़ रहा है पूर्व कर्मों का, उनको लगता है अच्छे कर्मों का फल नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, समय आने पर मिलेगा। जो बुरे कर्म करने में बड़े सुखी देखे जाते हैं, उनका पुण्य चल रहा है, जहां पुण्य नष्ट हुआ तब उनको इस बुरे कर्म का फल मिलेगा। इसलिए बहुत सावधान रहना है। तप का तात्पर्य है अपने धर्म, अपने नियम की रक्षा के लिए जो कष्ट सहना पड़े उसे तपस्या कहते हैं। शौच का मतलब होता है शरीर की पवित्रता और अंतःकरण की पवित्रता। शरीर की पवित्रता होती है जैसे शौचादि गए, रज आदि के द्वारा, स्नान आदि के द्वारा, वस्त्र प्रक्षालन के द्वारा, बड़ा पवित्र रहना चाहिए। साधक को बहुत पवित्र रहना चाहिए। उसका शरीर भी पवित्र होता है, वस्त्र भी पवित्र होते हैं, आचरण भी पवित्र होता है, दृष्टि पवित्र होती है, मन पवित्र होता है, तब परम पवित्र भगवान को प्राप्त कर लेता है। दलित दुराए से भगवान थोड़ी मिलते हैं। और अपवित्रता का फल होता है भगवान में मन न लगना। जितना पवित्र रहेंगे आप देख लो, उतना ही आपका चित्त प्रभु में लगेगा। अपवित्रता से संसार और भोगों का चिंतन बढ़ेगा, पवित्रता से भगवान और शास्त्र संयम में चलना है। बड़ा पवित्रता का प्रभाव है। पवित्र रहना बहुत जरूरी है। शरीर पवित्र, वस्त्र पवित्र, आचरण पवित्र, बहुत जल्दी परम पवित्र भगवान की तरफ चित्त जुड़ता है। संतोष, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ तुम्हें भगवान ने व्यवस्था की उसी में संतोष। गोस्वामी तुलसीदास जी कहे, कमहो कहो या रहानी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपा दे साधु स्वभाव गाओ। जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगा। मेरे प्रभु ने मुझे जैसी परिस्थिति दी है, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, हमें उसी में राजी रहना चाहिए। हमें संतोष धारण करना चाहिए। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने नहीं। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होता, और बिना कामना उनके नाश के प्रेम या आनंद तत्व ज्ञान ये नहीं प्राप्त होता। सुख सपने होना है, कामना वाले पुरुष को सपने में भी जिसे सुख कहते हैं वो नहीं प्राप्त होता। सातवां है लज्जा, अधर्माचरण करने में बिल्कुल संकोच हो जाना। जैसे कोई पाप का कार्य है तो एकदम हृदय में घबराहट हो जाना, भयभीत हो जाना कि अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, एकदम संकुचित हो जाना, ये भागवतिक लज्जा कही जाती है। उसको असत आचरण, असत भाषण, असत क्रिया, इसमें बड़ा लज्जा लगे, नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते। और जो पापी पुरुष होते हैं निर्लज्ज होते हैं, और जो सतमार्ग में चलने वाले होते हैं लज्जावान होते हैं। आठवां क्षमा, चाहे जितना तुम्हारे प्रति कोई अपराध करे तुम क्षमा कर दो। अपने कर्म जाए अपकारी, उमा क्षमा श्राप होते भारी। यदि आप क्षमा कर देते हैं तो आपका सतमार्ग बढ़ जाएगा, उसको दंड मिलेगा। अगर आपने दंड दे दिया तो फिर आपका सतमार्ग लड़खड़ा जाएगा और उसको कोई दंड नहीं मिलेगा। और यदि आप मौन हो गए और क्षमा कर दिया तो सुधार उधर शुरू हो जाएगा, भगवान उसका सुधार कर देंगे, अपने आप सुधार कर देंगे। उमा क्षमा साप उते भारी। उपासक को क्षमा धारण कर, बलवान वही है जो क्षमा धारण करता है, लेकिन है बहुत कठिन क्षमा धारण करना। बातचीत करना अलग है, क्षमा के विषय की व्याख्या करना अलग है, लेकिन क्षमा करना ऐसे होना चाहिए जैसे अपने से अपराध बन जाए तो आप कैसे क्षमा कर देते हैं। कोई प्रायश्चित नहीं, कोई दंड नहीं, कोई निंदा नहीं, बिल्कुल गुपचुप। ऐसे ही आपको कोई गाली दे दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, कोई मतलब, ठीक है, आनंदित प्रसन्न रहो। भगवान तुम्हें स्वस्थ रखे, तुम्हारी बुद्धि को स्वस्थ रखे, यह है भक्ति की अभिलाषा। आर्जव, सरल व्यवहार, सरल भाव। सरल भाव जो मन में वही वाणी में वही शरीर में, बिल्कुल छुपाव, बनावटी, दंभ, ये सब भक्त में नहीं होता, ये महापुरुषों में नहीं होता। तो आर्जव, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, बाल विनय सुन करि कृपा रामचंद्र। संतों का क्या स्वभाव? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। बिल्कुल जैसा बाह्य वैसे प्राय दो चेहरे आदमी के होते हैं। समाज में एक चेहरा होता है, एक एकांत का चेहरा होता है। एकांत का चेहरा बहुत गंदा होता है,
हमें अपना एकांत जीवन पवित्र, हमारा सरलता का मतलब वाणी से मीठा मीठा बोल दिया गया। सरलता का तात्पर्य बनावटी मधुरता नहीं है, स्वाभाविक सरलता है। हृदय से जो है वही वाणी में है, वही आचरण में। हृदय में कुछ और है, वाणी में कुछ और है। सरल कहते हैं कि आपकी जबान भले कड़क हो, लेकिन हृदय, ये ब्रजवासियों में मिलेगा। जबान में हेला शब्द होगा, ऐसा लगेगा कि अब हेलना, और हृदय के बड़े निर्मल मिलेंगे। ये हमने ब्रजवासियों को देखा जो भगवान के निज जन है। तो इसीलिए जो संत जन होते हैं भगवान के निज जन है। तो संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने, इनका स्वभाव, इनका सने साधुते होए न कारजहारी। वो महापुरुष है जिसके हृदय में आर्जव है। आर्जव ये शास्त्रीय शब्द है, उसका अर्थ है सरलता, छल कपट रहित हृदय, छल कपट रहित आचरण, छल कपट रहित वाणी। 10वां है ज्ञान। ज्ञान का तात्पर्य है सत और असत का निर्णय। सत क्या है? श्री भगवान, शास्त्र, संत जनों के वाक्य, संत जनों का उपदेश। असत क्या है? जितना गो गोचर जहां लघु मनु जाई सो सम्माया जानो भाई। इसलिए ज्ञान बना रहना चाहिए कि असत में व्यवहार तो कर रहे हैं, लेकिन सत्य की प्राप्ति के लिए, असत की प्राप्ति के लिए नहीं। असत में व्यवहार चल रहा है, लेकिन सत्य प्राप्ति के लिए, भगवत चिंतन करते हुए भगवत प्राप्ति के लिए। तो इसे ज्ञान कहते हैं। हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, पर हमारा शरीर असत है, संसार असत है, व्यवहार असत में ही करना है। ऐसे व्यवहार करना है जैसे थोड़ी देर के लिए कोई 2000 रुपए में 2 घंटे के लिए राजा बनता है नाटक में, और रानी बनता है। तो रानी बनने वाला और राजा बनने वाला नाटक मंच पे तो बहुत वैसे प्यार दिखाएगा, लेकिन नाटक मंच के पीछे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जानता है 2000 में तुम राजा बने, 2000 में हम रानी बने, ना तू राजा है हमारा, ना तेरी रानी है। बस ऐसे ही व्यवहार में हमें नाटक करना है, पति पुत्र परिवार। और ज्ञान में ना कोई पति है ना कोई पुत्र है, सब भगवत स्वरूप है, सब में एक ही आत्म तत्व भगवान विराजमान है। 11वां दया। ये बहुत बढ़िया मीठा शब्द लगता है और होना चाहिए सबके जीवन में दया, पर सावधानी के साथ। दया बिना साधु कसाई, उड़िया बाबा के ही वचन है। और दया करी तो आफत आई। दया कौन सी होगी जो आफत नहीं आने देगी, और दया कौन सी होगी जिनमें आफत आ जाएगी? वह दया जिसमें भगवान का विस्मरण हो जाए, वो आपको फंसा देगी। और वह दया, दया का उल्टा करो, याद। वह दया जो भगवान की याद में तन्मय कर दे, वो कभी तुम्हें फंसाएगी नहीं। मृग पर दया करके उठा लिया धारा से भरत जी ने, और इतना तन्मय हो गए कि भगवान की याद भूल गई, तो हिरण बनना पड़ा। दया ने फंसा दिया। दया बिना साधु कसाई, और दया करी तो आफत आई। इसलिए दया वही सिद्ध जो भगवत स्मरण में हमें बनाए रखे, भगवत स्मरण विमुख कर दे, वो दया फंसा देगी। ध्यान। ध्यान भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला कथाओं का चिंतन, ये ध्यान के अंतर्गत आता है। ये 12 लक्षण जिनमें होंगे वो पुरुष नहीं, वो महापुरुष है। चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। पहला सत्य आचरण, सत्य भाषण। दूसरा दम अर्थात इंद्रियों पर विजय। सम अर्थात निरंतर चित्त का शांत भाव से इष्ट में लगे रहना। तप अपने नियम धर्म के पालन में जो कष्ट है उसे सहना। शौच बाहर भीतर की पवित्रता। संतोष प्रारब्ध के अनुसार भगवत विधान से जो हो रहा है उसी में हम राजी। लज्जा अधर्माचरण करने में भारी संकोच, बिल्कुल अधर्माचरण हम कर ही नहीं सकते, ऐसी लज्जा। क्षमा जो हमको गाली दे, अपमान दे, नाना प्रकार का दुख दे, उसके लिए भी हम मंगल मनाएं और क्षमा करें। हम उसको दंड देने की बात ना मन से सोचे ना शरीर से। आर्जव सरल स्वभाव, किसी से छल कपट का बर्ताव नहीं। ज्ञान प्रत्येक कर्म को, व्यवहार को भागवतिक बनाना, उद्देश्य भगवत रखना, ये सब नाशवान है, ऐसा ध्यान रहना। और दया यथाशक्ति दूसरों को सुख पहुंचाना, पर भगवत स्मरण परायण बनकर। ध्यान निरंतर भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, कथा का चिंतन, यही भगवान के चरणारविंद की प्राप्ति। और वो महापुरुष कहा जाता है जिसमें 12 लक्षण होते हैं। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। करुणा में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी, ये अनंत शेषावतार बलराम जी, अनंत महिमायुक्त भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र जी ब्रज में विराजमान है। लेने के लिए अक्रूर जी को भेजा है कंस ने। कल आपने सुना अक्रूर जी की कितनी महामहिम स्थिति थी।
भगवान के चिंतन में पूरा दिन व्यतीत हो गया। संध्या काल के समय ये पहुंचे। जैसी भावना की थी वैसे ही दर्शन हो रहे हैं। भावना की थी जब मैं पहुंचूंगा तो श्री कृष्ण बलराम गौशाला में होंगे, वो देखते ही हम उनके चरणों में गिरेंगे। तो जहां गए तो पहला दर्शन हुआ। पीछे का बड़ा मंगलमय कल चर्चा थी, भगवान के चरण चिन्हों को देखकर लौटना, व्याकुल हो जाना और भगवान की ही